कल से हम लोग सफ़र कर रहे हैं यार, मैं कल से लेटा भी नहीं हूँ। पूरी रात हम लोगों ने फ्लाइट में बैठ के गुजारी और अभी ट्रेनों के ऊपर जनाब चल फिर रहे हैं। अभी मुझे यहाँ 7-Eleven नज़र आया, ये यहाँ से कुछ मैं पकड़ लेता हूँ, पानी वगैरह भी पकड़ लेता हूँ। और यहाँ से हमारा जो हॉस्टल है तकरीबन 15 मिनट की वॉक है। ये जापान के रोड साफ़ सुथरे हैं यार, मज़ा आ गया है, थकावट उतर गई है। अब अल्लाह करे कि ये जो 7-Eleven है थाईलैंड की तरह सस्ता ही हो। केक वगैरह ले लेता हूँ और इसके अलावा जो है कुछ खाने को ले लूँगा और एक ड्रिंक ले लेता हूँ। ऐसा चीज़ उठाए ना जो हम पी भी सकें, ये ना हो हम ले लें और बाद में जनाब वो हमसे पी भी ना जाए। ये जो है ना, ये लग रहा है कोई जूस वगैरह ही होगा। ये ले लेते हैं। हाँ, फ्रूट वगैरह बने हुए हैं और कुछ खाने को ले लेते हैं यहाँ से। ये ले लेते हैं, ये माइस है और इसमें जो है मायोनीज़ है। या ये ले लें या ये ले लें, ये ठीक लग रहा है, ये ले लेते हैं। एग एंड पिज़्ज़ा सॉस है इसमें, ये वेजिटेरियन ही है। हेलो, 363 बने हैं जी हमारे। अच्छा, इसमें डालनी है नमकीन हो, क्या बात है यार। अच्छा, बकाया भी जो है ना हमारा यहाँ ओके, और पैसे ये निकल आए हमारे, क्या बात है। बड़ा ऑटोमेटिक सिस्टम है यार। पैसे भी जनाब साहब जो कॉइन है आपने मशीन में डालने हैं। अब थोड़े से बादल आए हैं यार, सफाई बड़ी ज़बरदस्त है यार। बैंकॉक की सफाई और इसकी सफाई में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब अल्लाह करे कि ये जो है ना इसका टेस्ट बेहतर हो, ये हम पी लें। ये है जी हमारा होटल नहीं बल्कि हॉस्टल। देखो लोग अभी बैठे हुए हैं, 2 बजने में अभी 2 मिनट हैं, तो इसलिए लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि जो चेक इन टाइम है वो 2 बजे का है। हम भी अब अंदर जाके देखते हैं। वैसे टाइम तो हो गया यार, 1 मिनट रह गया। ये होते हैं जी कैप्सूल टाइप हॉस्टल। ये देखें, ये कैप्सूल बने हुए हैं, समझे कमरे ही हैं। अंदर वैसे सारी फैसिलिटीज़ हैं, ये बंद भी हो जाते हैं। ये मैं अंदर से भी आपको रिव्यू दूंगा। ये इस तरह का सीन है, ये देखें। और जापान के अंदर लेडीज़ और जो जेंट्स हैं उनके डिफरेंट सेक्शन होते हैं हॉस्टल्स के, एक जगह पे नहीं रहते। जैसे यूरोप वगैरह में जो हॉस्टल होते हैं मोस्टली वो कॉमन ही होते हैं, बट यहाँ जापान के अंदर इस तरह का कोई सीन नहीं है। ये वाला मेरा कैप्सूल है और अभी क्योंकि 2 ही बजे अभी तक कोई भी नहीं आया, या लोग घूमने फिरने गए होंगे। मैं तो क्योंकि कल से सफ़र पे ही था तो इसलिए जो सा है आके अभी 2-3 घंटे रेस्ट करूँगा। अच्छा, और ये कपड़े वगैरह भी उन्होंने मुझे दिए हैं, मैं अभी पहनता हूँ। इनके बाथरूम देखें यार, पूरा एक जैसे एरोप्लेन का आगे पैनल नहीं होता वो सीन है। और यहाँ जनाब साहब ये शावर रूम है, आप शावर ले सकते हैं। शावर जेल वगैरह, शैम्पू, हर चीज़ अंदर पड़ी है। ये देखो बड़े वीआईपी हैं, साफ़ सुथरे, जैसे 5 स्टार होटल में होते हैं। अभी मैं शावर लेके चेंज करता हूँ। इन्होंने मुझे नाइट सूट भी दिया है, ये देखें, ये टॉवल है और ये नाइट सूट भी है इस तरह का। अच्छा, ये कैप्सूल ऐसा है कि इसके अंदर ये 3 स्विच दिए हुए हैं। एक तो ये यूएसबी लग सकती है और ये 220 वोल्ट आते हैं इसमें, लेकिन जापान में दूसरे वो इनका जो स्विच है वो डिफरेंट है हमारे पाकिस्तान से। और ये लाइट को कम ज़्यादा करने के लिए ये, और बाकी यहाँ ये छोटा सा जगह दी हुई है, कुछ छोटी मोटी चीज़ रख सकते हैं आप यहाँ। और बाकी ये मैट्रेस है और इसको आप ना क्लोज भी कर सकते हैं ऐसे, ये इसको बंद कर सकते हैं। और बाकी नीचे कुछ इस तरह का सीन है ना। ये 6, 12 और 12, 24 कैप्सूल हैं। इसमें 24 लोग सो सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी जगह में जनाब उन्होंने इतने ज़्यादा लोग ठहराए हुए हैं।
अच्छा, ऊपर इसकी छत का सीन ऐसे है कि यहाँ से हवा आती है ये, और ये जो है ये स्मोकिंग अलार्म लगा हुआ है, और इसका अगर भी सिगरेट वगैरह पिए तो फिर जनाब ये बजने लग जाता है, और दूसरा ये है कि पानी चलने लग जाता है यहाँ से। तो सही है, बड़ा साफ़ सुथरा खुला है, जितना मर्ज़ी बड़ा बंदा हो, मेरा नहीं ख्याल कि वैसे कोई इशू होने वाला है। और राइट जी, हम लोग तकरीबन 2 से 3 घंटे का रेस्ट करने के बाद अभी उठे हैं और बाहर जापान को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। अभी मैं यहाँ आया हूँ आसाकुसा एक पुराना सा एक टाउन है, छोटा सा एरिया है, तो उसको विज़िट करने के लिए आए हैं। कहते हैं यहाँ ट्रेडिशनल जो है जापानीज़ स्टाइल में शॉप्स वगैरह हैं। ये देखें, ये सामने मेरे कुछ इस तरह का माहौल है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग उस साइड पे, ये देखें ये जापानीज़ मिठाइयाँ बिक रही हैं इस तरफ। ये स्टोर है शायद, ये मेडिकल स्टोर है। इस तरफ बेकरी है। हम लोग इनके कुछ खाने ट्राई करेंगे। थाईलैंड में तो ज़्यादा खाने नहीं ट्राई किए, बस नूडल्स थे उनके जो से 1-2 दफ़ा मैंने ट्राई किए हैं, ठीक थे। लेकिन इनके जो से है ना, हम ट्राई करेंगे। ये देखें यहाँ टेंपल भी है। जापानीज़ लोग जो हैं बुद्धाइज़्म और इनका एक अपना रिलीजन है शेंटू, उस पर बिलीव करते हैं। ये जगह सही शॉपिंग की जगह है यार। यहाँ मुझे कपड़े की काफ़ी दुकानें नज़र आ रही हैं, और हलाल फूड भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। स्लो स्लो म्यूज़िक चल रहा है। अच्छा, स्टाइल वही है, लोग दुकानों से बाहर जो है ना अपना स्टफ़ रख देते हैं। ये देखिए फुटपाथ के ऊपर ही रखा हुआ है, और इधर भी यही सीन है। ये ऐसे लग रहा है जैसे जापान का कोई सदर बाज़ार हो, या जैसे लाहौर की अनारकली। लेकिन वहाँ तो लोगों ने पूरी सड़क ही मली होती है, यहाँ भी मली हुई है लेकिन कम है। ये शूज़ की शॉप, ये ट्रेडिशनल जापानीज़ कपड़े, छोटी छोटी गलियाँ इधर उधर निकल रही हैं। फॉरेनर लोग भी जो है ना इंजॉय कर रहे हैं। 3-4 घंटे रेस्ट के बाद थोड़ी जान में जान आई है। जाते साथ ही जनाब मैं लेटा हूँ बेड के ऊपर, तो मुझे नींद आ गई है। 6 बजे का अलार्म लगाया था मैंने, तो अलार्म काफ़ी देर जनाब बजता रहा, तो मैं तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट के बाद उठा हूँ। वो साथ वाला मेरे जो कैप्सूल में सोया हुआ था, वो कहता, उसने ऐसे नॉक किया, भाई उठ जा। तो बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी। अभी मैंने कहा चलो थोड़ा सा आके आसाकुसा, क्योंकि पास ही है स्टेशन, 4 स्टेशन बदलने पड़ते हैं, और इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना आसाकुसा को थोड़ा विज़िट कर लेते हैं, फिर कल कुछ और कर लेंगे, फिर जाके रेस्ट करेंगे। हर तरफ आपको जी जापानीज़ खाने के रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैकडोनल्ड भी है। मेरा नहीं ख्याल मैकडोनल्ड हलाल होगा, लेकिन मे भी जो इनके पास फ़िश बर्गर हो। अच्छा, गूगल मैप जो है ना जापान के अंदर तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। थाईलैंड में बड़ी मुश्किल होती थी। गूगल मैप बता रहा होता था कि बस आने वाली है 5 मिनट के अंदर, लेकिन हम जी घंटा उसके ऊपर बैठे रहते थे बस स्टॉप पे, बस नहीं आती थी। और यहाँ तो इवन ये भी बताता है कि आप कौन सी एग्ज़िट से बाहर निकलो स्टेशन की, और बस का और ट्रेन का एग्जैक्ट टाइम बता रहा होता है। अगर ट्रेन लेट हो तो लेट का भी टाइम बताता है कि भाई ट्रेन लेट है, 10 मिनट के बाद आएगी या 15 मिनट के बाद आएगी। वहाँ तो आपको कोई ख़बर ही नहीं है। अगर आप 22 नंबर बस का वेट कर रहे हैं, तो जनाब 22 नंबर भावें आवे ही ना, पूरा दिन आप वेट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि वो लाइन बंद हो गई है या कोई प्रॉब्लम है या क्या है। लेकिन यहाँ ये चीज़ अच्छी है कि गूगल मैप जो है ना काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। ये देखो यार, आमूज से ये भी कोई रेस्टोरेंट ही लग रहा है, ट्रेडिशनल जापानीज़। टैक्सी जो है बिल्कुल अंदर से गुजर रही है। अच्छा, ये ब्लैक टैक्सी है जापान की, काफ़ी महंगी है। अगर आप इस पे सफ़र करेंगे तो आपका बजट जो है ना ये आउट कर देगी।
लेकिन इनकी ट्रांसपोर्टेशन जो सी है मेट्रो वगैरह वो बहुत अच्छी है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वाला एरिया जो है, यहाँ जो शॉप्स हैं वो पुराने ज़माने पे बनाई हुई हैं, पुराने वक्तों से ये लोग यहीं कारोबार कर रहे हैं कहते हैं। ये देखें, ये ट्रेडिशनल ओल्ड चाय जापानीज़, अभी शायद बंद हो गई हैं। अच्छा, ये जो पीछे वाली गली थी ये समझ ले मेन गली है, और ये जो है ना साइड वाली गलियाँ हैं। साइड वाली गलियों के ऊपर वैसे ही देखो जापानीज़, जैसे हमारे पाकिस्तान में शटर वगैरह नहीं होते दुकानों के, वैसे यहाँ भी शटर हैं। ऐसा ये नीचे करके चले जाते हैं। ये देखें, ये तर्कश आइसक्रीम भी यहाँ मिल रही है, और ये देखें हलाल फूड है सारा। ये थोड़ा सा महंगा है इंडियन खाने से, ये तकरीबन 1700-1800 येन के आसपास मिल रहा है। ये देखें, एक ट्रेडिशनल मिठाई की दुकान है जापानीज़, डेज़र्ट वगैरह यहाँ से मिल रही हैं आपको। अच्छा, ये है प्राइस वगैरह नॉर्मली तो ये ऊपर ही लिख देते हैं। हाँ, 480 की है ये, 480 येन की, और वो 310 येन की है। काफ़ी नई चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं। यार ये देखो यार, ये कुत्तों का रेस्टोरेंट है यार, क्या बात है। यहाँ जनाब कुत्ते आते हैं मालिकों के साथ और उनको खाना खिलाया जाता है। कैप्सूल हॉस्टल में रह रहे हैं तो वहाँ खाना वगैरह आप अंदर नहीं लेके जा सकते, आपने बाहर ही खाना है। ये कार्टून कैरेक्टर आपको हर जगह नज़र आते हैं यार। ये मैं ट्रेन के अंदर भी बैठता हूँ ना, तो लोग हैं वो जनाब साहब वही कार्टून वाली मूवीज़ देख रहे होते हैं, एनिमे वाली, और बुक्स भी जो पढ़ रहे होते हैं वो उसी की पढ़ रहे होते हैं। पता नहीं क्रेज़ी बहुत ज़्यादा है इस बारे में। पहला 1-2 दिन तो आपका समझो सिटी को समझने में लग जाता है ना, फिर उसके बाद आपको कुछ आइडिया हो जाता है। अभी हमारा क्योंकि ये समझो पहला ही दिन है, तो अभी हम भी थोड़ा यहाँ कंफ्यूज ही हैं। ये बिल्कुल ऊपर आपको टोक्यो स्काई ट्री नज़र आ रहा होगा, उसका टॉप। हम लोग ये एक फेमस रेस्टोरेंट है वहाँ आए, और वहाँ से हम लोगों ने ये फ़िश करी ऑर्डर की है। ये फ़िश मसाला हमने ऑर्डर किया है, ये तकरीबन 1000 येन का है, और उसके साथ ये गार्लिक नान, प्लेन नान बल्कि ऑर्डर किया है। इंडियन रेस्टोरेंट है, बड़ा सुकून वाला माहौल है। तो अभी यार भूख फुल लगी हुई थी मुझे, मैंने कहा पहले खा लेता हूँ, उसके बाद जो है ना कुछ और घूमेंगे, फिर अपने हॉस्टल चले जाएंगे, क्योंकि कल से सही तरह खाना भी नहीं खाया हुआ ना। खाना खा लिया जी हम लोगों ने, काफ़ी दिनों के बाद देसी खाना खाया है, पेट भी भर गया, मन भी भर गया, वरना हम लोग यही 7-Eleven की चीज़ें खा खा के थक गए थे। अभी ये मेरे सामने देखें, ये टोक्यो स्काई ट्री है, ये बिल्कुल आसाकुसा के बिल्कुल पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अभी रात के ना 9 बज चुके हैं, हॉस्टल जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, कल के लिए एनर्जी जो से ना अपनी बचाता हूँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा थका भी हुआ, 2 दिन से जनाब रेस्ट नहीं किया, बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट नहीं किया। अभी भी 2 घंटे रेस्ट करके मैं आ गया था, क्योंकि भूख लगी हुई थी, तो मुझे आना ही था, कोई रेस्टोरेंट से खाना खाना था, तो इसलिए मैं बाहर निकल आया था। तो ये सीन था जी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।